नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। सनहौला के महेशपुर गांव में खेत से मिली युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, विरोध में सड़क जाम। नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में युवक पर आरोप तय, शनिवार को पॉक्सो एक्ट की अदालत सुनाएगा सजा। जिला उद्योग केंद्र में लगा रोजगार मेला, काउंसलिंग के बाद 40 बेरोजगारों को मिली निजी कंपनी में नौकरी। और जगदीशपुर मध्य विद्यालय में हुई बाल संसद की सभा, प्रधानमंत्री तनीषा ने किया बाल पत्रिका विमोचन। अब खबरें विस्तार से। सनहौला प्रखंड के महेशपुर गांव में 28 वर्षीय एक युवक की लाश मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक उसी गांव के तनुकलाल महतो का पुत्र पेरू महतो बताया जा रहा है। सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने खेत में युवक की लाश देख परिजनों को इसकी सूचना दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब कहीं जाकर जाम खत्म हुआ। परिजनों ने बताया कि पेरू गुरुवार को खेत देखने गया था। दूसरे दिन ग्रामीणों से उसकी लाश खेत में पड़े होने की सूचना मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुआवजे और उचित जांच की मांग की है। पता तो हम फोन जब लगाने लगे इसके मोबाइल में तो व्यस्त बताने लगा। हाँ, उसके बाद 5 बजे किए तो स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद हम लोग को शंका हो गया कि कहीं ये चला गया। उसके बाद हम लोग बिहार में, दाण में, पोखर में खोजने लगे। रात में भी खोजे, 11 बजे तक रात में नहीं मिला। फिर 3 बजे से खोजे, नहीं मिला। सूचना आप थाना को दिए थे? हाँ, थाना को दिए थे 10 बजे। 10 बजे दिए? हाँ, खोज उज के मैंने दिए, फिर खोजे, नहीं मिला। इशाक चक की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुराचार करने के मामले में विकास उर्फ विक्की को पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में 2 युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण, दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 2016 में युवती की मां ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था कि विकास कुमार नाम के ही 2 युवकों ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आज एक विकास उर्फ विक्की को एक अपहरण केस में दोषी पाया गया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को 2016 में इशाक चक थाना क्षेत्र से अपहरण किए थे 2 अभियुक्त हुए थे। इसमें संजोग से 2 विकास नाम के ही अभियुक्त थे, लेकिन दोनों के पेशर अलग हैं और एक विकास जो है वो फरार चल रहे थे। एक अभियुक्त जो विकास और विक्की का, इसका जो है आज दोषी पाया गया है 366A में। और कल दिनांक जो है 30 तारीख को 30/10/21 को इसको सजा के बिंदु पर रखा गया है। जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने की विभिन्न कंपनियों की कवायद जारी है। इसको लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी शिव शक्ति बायोटेक कंपनी द्वारा भारतेंदु कुमार ने शुक्रवार को 1 दिवसीय विशेष काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया। जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित कैंप में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए युवकों का रजिस्ट्रेशन कर काउंसलिंग किया गया। कंपनी के भारतेंदु कुमार ने शुक्रवार को सेल्स एग्जीक्यूटिव पद के लिए 40 युवक की काउंसलिंग की, जिन्हें जॉब लेटर दिया जाएगा। काउंसलिंग कैंप में भागलपुर के अलावा अन्य जिलों के भी युवक पहुंचे थे, जिनकी शैक्षणिक योग्यता व कार्य कुशलता संबंधित जानकारी ली गई। और अभी जो वैकेंसी है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए है और 40 पद इसमें 40 रिक्तियाँ हैं हमारे पास, जिसके लिए आज ये जिला नियोजनालय भागलपुर के तरफ से इंटरव्यू का आयोजन किया गया। इधर मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बाल संसद की एक सभा में बाल पत्रिका नन्ही परी का विमोचन प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री कोई और नहीं, विद्यालय की ही तनीषा थी। संसद के सदस्यों द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन नोडल शिक्षक बिंदु कुमारी की उपस्थिति में किया गया। विमोचन के बाद प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए सृजनात्मक चिंतन का विकास आवश्यक है। बच्चों में सृजनात्मक विकास होने से उसमें समस्या समाधान की क्षमता, निर्माण और उनमें प्रतियोगिता भावना का विकास होता है।
विमोचन के मौके पर कृति, श्रेया, शिवानी समेत कई अन्य शिक्षक मौजूद थे। शराबबंदी के बावजूद जिले में इसकी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को हबीबपुर थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 210 बोतल अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के सालेपुर गांव में शराब माफिया धड़ल्ले से शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस को पीछा करते देख चालक बाईपास में गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उससे 70 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। भागलपुर जिला विधिक संघ में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके पहले आम सभा की बैठक में दिनेश सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाकर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वहीं तदर्थ कमेटी ने इस निर्णय को खारिज करते हुए नए सिरे से चुनाव की मांग की है। जिला विधिक संघ के पूर्व अध्यक्ष अभयकांत झा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्टेट बार काउंसिल द्वारा मनोनीत तदर्थ समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि इतने दिनों बाद भी कमेटी ना तो ऑडिट रिपोर्ट पेश कर सकी और ना ही वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट। सारी प्रक्रिया में मॉडल रूल का उल्लंघन किया गया, जिससे आज ये नौबत आई है। यही मत था, विचार था कि शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और चुनाव स्वच्छ मतदान स्वतंत्र रूप से सभी हारे और सब लोग अपना अपना मतदान करें और एक रेगुलर कमेटी का गठन कर दिया जाए। नवगछिया अनुमंडल के पकरा गांव में घनश्याम मुखिया टोला के पास 14 नंबर सड़क किनारे पानी में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक खरीक थाना क्षेत्र के छोटी अठगामा का 20 वर्षीय प्रकाश कुमार बताया जा रहा है। युवक हेलमेट पहने हुए है। आशंका है कि बाइक छीनने के बाद अपराधियों ने युवक को मारकर गड्ढे में फेंक दिया। इसके पहले गुरुवार की देर रात मृतक की मां विमला देवी को तेतरी गांव में कुछ लोगों ने बंधक बना लिया था, जिसे अठगामा के ग्रामीणों ने पुलिस के सहयोग से एक घर का घेराव कर उसे मुक्त कराया था। पुलिस इस मामले में एक महिला और एक लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सनहौला प्रखंड में बड़ी रमासी के पास घोगा सनहौला मुख्य मार्ग पर पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को देखते ही ऑटो चालक सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर मौके से फरार हो गया। सनहौला पुलिस ने थाने लाकर जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 410 बोतल देशी और अंग्रेजी शराब मिली, जो विभिन्न ब्रांड के थे। पुलिस ऑटो और शराब को जब्त कर इसके मास्टरमाइंड का पता लगा रही है। काली पूजा व छठ पर्व शांतिपूर्वक मनाने को लेकर नाथनगर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने की। बैठक में छठ घाटों की सफाई तथा मूर्ति विसर्जन को लेकर मार्ग और तारीख की घोषणा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विसर्जन के दौरान डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन नहीं होगा। शांति समिति के सदस्यों ने पुलिस बल की तैनाती, घाटों पर लाइट, गोताखोर की टीम और एम्बुलेंस की भी मांग की। बैठक में एसडीओ, एएसपी, डीएसपी, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, महामंत्री व अन्य सदस्य मौजूद थे। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही कहलगांव प्रखंड परिसर व अनुमंडल में सरगर्मी तेज हो गई। तीसरे दिन यहां विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही। शुक्रवार को कहलगांव प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र भाग 25 जिला परिषद की उम्मीदवार सोनी देवी ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद सोनी कुमारी ने अपनी जीत का दावा करते हुए बताया कि पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता दोबारा मुझे चुनेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।